से शुरुआत हुई थी। आज आपके महीने की इनकम क्या हो जाती है? इस समय महीने की इनकम लमसम 1 लाख रुपए है। मान के चलें कि 1 लाख रुपये महीने आप आराम से कमा लेते हैं। आराम से कमा लेते हैं। जो बच्चे आपके फार्म पे आ जाते हैं, मान के चलिए 0 दिन के, और 100 किलो होने तक कितना समय लगता है? इस समय सर लग जाते हैं 6 से 7 महीने लग जाते हैं। 7। शुरू किए थे तो हमारे पास में तो 6-7 लाख रुपए था, निर्माण में लगवाए। उसके बाद 10 जानवर लिए तो उसमें निर्माण लग गया। तो ये मतलब 7 लाख से शुरुआत हुई थी। 7 लाख से शुरुआत की है। 7 लाख को हम अपनी गिल्ड दे रहे हैं तो वो तैयार कर रहे हैं। तो अगर अपना लोकल में बेच लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हम उनके यहाँ संपर्क करते हैं। हाँ। यदि आपको अगर गिल्ड देना हो, बेचना हो, हाँ। तो हमको संपर्क करिए। अच्छा। हम अपना माल लोड करवाएंगे। हाँ। तो आपका भी लोड करवा देंगे। बाकी एक फार्म से तो भर नहीं जाती, बड़ी गाड़ी आती है, ट्रेलर वाली गाड़ी आती है, तो कई फार्मों से मिला के हम लोड करवाते हैं। यदि किसी फार्म भाई को कि गिल्ड ना बिक रही हो या कुछ भी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। शुरू में जब फर्स्ट टाइम लाए थे तो बच्चे कम निकले थे, एवरेज हमारा 6-7 का आया था। अच्छा। हाँ फर्स्ट टाइम, लेकिन इस समय तो 10 का एवरेज आ जाता है, कभी 12। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार और एक और नई शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय प्रयागराज में है और प्रयागराज के एक ऐसे कर्मठी फार्मर से हम मिलने आए हैं जिनके पीछे की जो संघर्ष की कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी इमोशनल भी है। तो आइए मिलते हैं, मिलाते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं और किस तरह इन्होंने अपना एक साम्राज्य कायम किया इस प्रयागराज के सरजमी पे। तो आइए मिलते हैं। जैसे हम लोग अंदर चलेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को बायोसिक्योरिटी फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पे चूने के लिए बनाया गया है, इसमें अपना चूना डाले हैं भैया, उसमें पैर को डिप करके अब हम लोग अंदर चलेंगे। एक युवा जब अपना कोई दिमाग लगाता है तो बहुत बड़ा काम होता है। और ये रजत भाई हैं, इनका परिचय इनसे हम लोग खुद जानते हैं। तो थोड़ा सा रजत भाई अपना नंबर और एड्रेस बता दीजिए ताकि जो लोग हैं देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो आराम से मिल चिरला मुंजप्ता। अच्छा। पोस्ट गांजा इलाहाबाद। अच्छा। ये नियर फन गाँव है। नियर फन गाँव एयरपोर्ट के आसपास, एयरपोर्ट के, बमरौली एयरपोर्ट के आसपास। जी। पे कैसे शुरुआत हुई थी, यही से हम लोग शुरू करते हैं। सर शुरू में तो हमने बिजनेस लाइन में एम बनाया था। अच्छा। कि बिजनेस करना है। अच्छा। शुरू में हम झलवा पे एक सैलून डाले थे। अच्छा। सैलून डाले थे, फिर उसको भी घर में किसी को बताए नहीं थे। अच्छा। ऐसे ही अपना डाल दिए थे। सैलून डालने के लिए पैसा कहाँ से आया था आपके पास? स्कॉलरशिप वगैरह से हो गया था अरेंज। अच्छा। स्कॉलरशिप आई थी, उसी से अरेंज हो गया था। अच्छा। उसके बाद हम उसको मतलब छोटे स्तर से किए थे, फिर उसको अपना ऑफिशियल टाइप में कर दिए थे। फिर वहीं रहते थे तो हमें फिर ये बैटरी रिक्शा ये होता है, ई रिक्शा। ई रिक्शा जिसको कहते हैं हम, ई रिक्शा डाले थे। पहले 1 लिए थे, फिर 2 लिए, फिर इसी तरह करके करते 22 ले लिए थे। 22 ई रिक्शा? हाँ 22 ले लिए थे। अच्छा। उसके बाद फिर 22 करने के बाद फिर हमें समझ में आया ये ठीक नहीं है, मार्केट उसका डाउन होने लगा। मार्केट डाउन होने लगा था। फिर उसके बाद हमारे बगल में ही है एक दादाजी हमारे हैं जी, वो फार्मिंग का काम करते थे यही वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्हीं से हमें ये सपोर्ट मिला कि जानकारी मिली। बाकी हम जाते आते थे देखने के लिए कि कैसे क्या कर मतलब करते हैं, क्या नहीं करते हैं जी। अपना गए देखे, वो हमें जानकारी भी अच्छी दिए कि कैसे करना है। सारी जानकारी, काफ़ी मदद भी किए हमारी। तो फिर हम शुरू में यहाँ 10 मादा लाए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर जब हम यहाँ अपने घर में खोलने वगैरह की बात किए थे तो घर वालों से भी बहुत दिक्कतें आई, समाज दिक्कत। अच्छा, यहीं पे हम आपको रोकना चाहेंगे रजत सिंह, थोड़ा सा हम लोग अंदर भी चल के बात करेंगे। जैसा कि आपके पीछे का जो टाइटल है जो सिंह वाला, कुछ बिजनेस को अपने लेवल का नहीं मानता है, या फिर यूँ कहें कि ये मानता है कि नहीं ये हमारे समाज के लिए सही बिजनेस नहीं है, निचले स्तर का बिजनेस है, या फिर यूँ कहें कि किसी एक पार्टिकुलर विशेष वर्ग का ये बिजनेस है। उस समय आपने सैलून डाल दिया और परिवार से चोरी सैलून डाल दिया, जो कि अभी किसी विशेष जाति का बिजनेस था। फिर उसके बाद आपने सुअर पालन किया, वो भी किसी विशेष समुदाय या फिर जाति का बिजनेस था, उसको भी आप डाल दिए। तो इसमें परिवार का कैसा आपके साथ बिहेवियर रहा, परिवार का कैसा सहयोग रहा और समाज का क्या रहा, थोड़ा दोनों बातों को बताइए। सर परिवार का भी कोई सपोर्ट नहीं था। अच्छा। और ना समाज का कोई सपोर्ट था। अच्छा।
क्योंकि उन लोगों ने बोला कि ये बीमारी आ जाएगी, मर जाएंगे, सब घाटा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कोई किसी के दिखावे में बिजनेस कोई करना नहीं चाहिए। अच्छा इसीलिए बोले कि नहीं करिए आप बिजनेस, ये ठीक नहीं है। अच्छा। उसके बाद फिर हम अपना चोरी छुप के सब शुरुआत कर दिए थे। अच्छा। उसके जब बनवा लिए तो सब परिवार वाले एग्री हो गए। 10 मादे से फिर हम स्टार्ट किए थे। अच्छा, जब ये फार्म बन रहा था तो परिवार वालों को मालूम था कि नहीं ये सूअर पालन ही बन रहा है? नहीं हम बनवा लिए, मतलब उनको लोग को ये नहीं मालूम था। वो लोग मना कर रहे थे कि आप फार्म मत खुलवाइए और कुछ धंधा कर लीजिए, ये काम मत करिए। कुल मिला के ये हम लोग कास्ट में थोड़ा से निचले स्तर पे आता है। तो ये तो ज़बरदस्ती एक कहिए कि बनवा लिए थे हम फार्म। उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे अपना हो गया कि शुरुआत में अपना जब घर का बच्चा कूद ही गया तो फिर परिवार धीरे धीरे साथ आ जाते हैं। हाँ, कि मतलब चलिए ठीक है, बाकी आना जाना किसी की नहीं, हम ही अपना सिस्टम रहे। मतलब परिवार से भी अलग? हाँ बिल्कुल, एकदम विद्रोह टाइप का। हाँ विद्रोह टाइप का था। हाँ। वो लोग काफ़ी मना कर रहे थे कि ये धंधा ना करो, कोई और कर लो धंधा। हाँ। तो वो बोले कि अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी ये धंधा क्या मतलब है, बाकी साइड में जो कर रहे हो वही करो। फिर हमने अपना खुलवा दिया। फिर शुरुआत में उन्हें बगल में एक फार्म है बताए थे, तो उन्हीं का 10 मादा से स्टार्ट किए थे। 10 मादा से स्टार्ट किए, बाकी अभी हमें हो गए लमसम 12-13 महीने हो गए हैं। 1 साल के ऊपर हो गए हैं। अच्छा। तो अच्छा, सैलून चलती है कि सैलून नहीं? वो चल रहा है, सैलून चल रही है। हाँ, सैलून पे लोग लगे हैं, अपना काम उधर से हो रहा है, इधर फार्म पे भी लोग लगे हैं, इधर से अपना काम चल रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा पशुओं पे बात करें तो आपकी रही संघर्ष की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। और पता चला कि पिताजी भी कम उम्र में ही, आप छोटे थे तो भी एक्सपायर कर गए थे। तो सारा साम्राज्य आपने खड़ा किया है बड़ी मेहनत से। 2 भाई हैं आप। ये जो मादाएँ हैं कौथी ब्यात की हैं और कौन सी नस्ल की हैं सर? सर ये लार्ज वाइट हैं। लार्ज वाइट हैं। और कौथे ब्यात की हैं? बस लार्ज वाइट हैं। नहीं मतलब कौथे ब्यात की हैं, मतलब कौथी बार बच्चा दिए हैं? ये बच्चे दे चुकी हैं, चौथी बार है ये। चौथी बार? हाँ, इनका चौथी बार। चौथी बार। कितने बच्चे आते हैं इनसे? इनले शुरू में जब फर्स्ट टाइम लाए थे तो बच्चे कम निकले थे। एवरेज हमारा 6-7 का आया था। अच्छा। हाँ फर्स्ट टाइम, लेकिन इस समय तो 10 का एवरेज आ जाता है, कभी 12। 1 साल में 4 बार बच्चा कैसे दे दिए? कैसे मतलब 1 साल में चौथी? एक ले भी हुई थी ना। अच्छा, उनके यहाँ से सेकेंड टाइमर लाए थे। कुछ फर्स्ट टाइमर भी आई थी, कुछ सेकेंड, इस तरह में थी ना। अच्छा। ये जो मादा है? ये मादा भी इसी तरह है। वही है। ये इस बार 17 बच्चे दी थी। 17 बच्चे? कितना बचा पाए थे आप? इस बचा नहीं पाए थे। इस समय दिक्कत ये आ गई थी, ऐसे हर बार बच्चे इसी तरह देती थी। हाँ। लेकिन बच जाते थे। इस बार इसकी क्या बोलते हैं, बच्चे देने के बाद इसको फीवर आ गया था। अच्छा। अब फीवर आने की वजह से दूध नहीं हो पाया, इसीलिए बच्चे बच नहीं पाए थे। हाँ। बाकी कई बार हो गया है। हाँ। मतलब 1-2 बार डिलीवरी हुई, इतने ही एवरेज हमेशा रहते थे, वो बच्चे बच जाते थे। अच्छा, जब हम लोग इधर आते हैं तो 2 मादाएं इधर भी हैं। इनका क्या इतिहास भूगोल रहा है? इनका भी यही है, 10 का एवरेज रहता है, 10 का रहता है, 10 का कभी 12 का। हाँ। मतलब कोई यहाँ मतलब बच्चे जो है हमारे यहाँ 10-12 ही है। रेयर केस में कभी 5, 6, 7, 8 मिल जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसी मादा जो 20+ बच्चे की हो? 20+ बच्चे अभी हुआ है कि नहीं इस फार्म पे? एक शायद वही थी, 21 दी थी क्या, वो आगे वाली 21 बच्चे दी है, उसको हम लोग देखना चाहेंगे। इसमें भी आप 4 मादाएं रखे हुए हैं। अच्छा देखिए, ओपन एंड क्लोज फार्म का यही एक अच्छा होता है कि इनको घाम चाहिए तो घाम में बैठी हैं, जिनको छाया चाहिए वो छाया में है। ये मादा 21 बच्चे दी थी। और कितने बच्चे बचा लेते हैं आप? जी सर, पूरे बच जाते हैं। पूरे बच जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं आती है तो पूरे बच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में जैसे दबा देती है, हाँ। ये सब देखना पड़ता है, हाँ। क्या है। अच्छा, यही सब दिक्कत। ओवरऑल मिला करके रजत सिंह इस बिजनेस से अब खुश हैं? सर शुरू तो मजबूरी में किए थे, आपको बताए ही हैं। बाकी अब मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? क्या बात, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। बाकी अगला सेट बन रहा है बगल में। हाँ। अगला सेट बन रहा है। आपको मादा बढ़ा भी लिए हैं, सारी मादाएं प्रेगनेंट करवाए हैं अपने यहाँ से ही। अच्छा। अब अगला सेट उधर बन रहा है। बाकी हमारे घर के लोग जो पसंद नहीं करते थे, अब लोग वो खुद कह रहे हैं कि अपना बगल में हम भी हो जाएँ, ऐसा इस तरह का सिस्टम चल रहा है। अच्छा, जो परिवार के लोग कभी छोड़ दिए थे कि जाओ अपने हाल पे अब तुम रहो, आज वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे में बनवा लो, सपोर्ट है मेरा।
और हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं। ये हर तरीके से हर support तरीके से करना चाहते हैं। वही है कि शुरू में कहा जाता है कि अगर आपको सफलता पाना है तो चलना तो खुद से ही पड़ेगा। जी उसमें कोई साथ आपके ज़माना नहीं चलेगा, जी। खुद से चलेंगे फिर उसके बाद ज़माना आपके साथ आ जाएगा। और सब हर सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। ये जो आप गिल्ट रखे हैं ये सब भी क्रॉस करवा करके बेचेंगे या फिर अपने फार्म के लिए रखे हैं? नहीं, इसको कुछ हैं मतलब क्या कहते हैं, गिल्ट क्रॉस है। ये वाली क्रॉस है, वो वाली क्रॉस है। ये क्रॉस करके बेचेंगे, अच्छा बाकी कटिंग में जाएंगी। अच्छा ये जो खस्सी नर वगैरह हैं अच्छा अच्छा, ये कटिंग में जाएंगे। ये कटिंग में। ये जो मादाएं हैं ये मादा क्रॉस है। ये क्रॉस है, एक फार्म भाई के को ज़रूरत थी, उन्होंने ऑर्डर दी थी। फार्मर का ये बुक मादा हाँ, है। ये बुक है। ये जो मादाएं हैं ये भी बुक है, ऑर्डर है क्रॉस ये भी मादाएं बुक हैं। मतलब किसी भी फार्मर भाइयों को जरूरत पड़ती है तो अपना कॉल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये इसमें भी है, ये भी बुक है। ये भी बुक हैं। चलिए, बहुत शानदार। इस समय मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या है। इस समय मार्केटिंग की समस्या सबसे और इस मार्केटिंग की समस्या के दौर में आपके सारे पशु बुक हैं। हमारे बुक हैं सर। उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों बुक हैं? कभी आपने सोचा? सर अभी इसके बारे में सोचा नहीं। बाकी जानकारी इसी तरह मतलब इधर उधर से जानकारी मिल जाती है, सो लोग जानते हैं तो यहाँ आते हैं, बताते हैं हमें चाहिए क्रॉस मादा चाहिए, ये चाहिए। हाँ। तो हम अपना करवा देते हैं, फिर दे देते। चलिए, बड़ी सरलता से और अपनी गुणगान न करते हुए इन्होंने बता दिया। मगर इसके पीछे का रीज़न यही होगा कि अब तक जितने फार्मों पे ब्रीड दिए होंगे वहाँ के लोग कोई कंप्लेन नहीं किए होंगे, या फिर जहाँ भी दिए होंगे वहाँ पे विश्वास कायम होगा। नहीं, हम तो कई जगह दे चुके हैं शुरू से, आज तक कहीं कोई कंप्लेन आई नहीं है हमारे। अच्छा, कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी हम ये गारंटी से भी देते हैं कि हम अगर आपको मादा दे रहे हैं तो अगर ये बच्चे आपके यहाँ नहीं दे रही है तो हमारी वापस कर दीजिए, हम आपको फिर से देंगे। ये आप मतलब हम खुद से गारंटी लेते हैं अपने यहाँ से कि अगर हम मादा दे रहे हैं, अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं दे रही है तो हम उसको वापस ले लेंगे। आपको हम बच्चे वाली ही देंगे, बच्चे वाली ही देंगे। क्या ऐसा नहीं है कि खाली दें। ऐसा हम ये आप गारंटी ले कर देते हैं, चाहे जिसको भी दे दें। कोई भी फार्मर भाई हो, मैं हर फार्मर भाइयों को गारंटी से ही देता हूँ। एक युवा जब कोई काम करता है तो बड़े सलीके और बड़े नए अंदाज में करता है, नए तकनीक के साथ करता है, और वही कर रहे हैं रजत सिंह इस समय। और इस क्षेत्र के लिए तकरीबन एक ब्रीडिंग का हब बने हुए हैं। जो नए फार्मर हैं उनको ब्रीडिंग का काम करते हैं, उनको ब्रीड प्रोवाइड कराते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा शानदार इनका पिग फार्म भी है, न कोई तामझाम न कोई दिखावापन, सिंपल और साधारण व्यक्ति, उसके साथ ये साधारण इनका व्यवहार और उतना ही निर्छल करने में कोई हमको वो नहीं है, निर्छल। और ये कोई पेड प्रमोशन की वीडियो नहीं है, बस एक युवा है, काम कर रहे हैं। हमें इनके बारे में पता चला, हमने सोचा कि नहीं, इनको शूट करते हैं, इनको दिखाते हैं लोगों तक और इनकी कहानी को आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको निकलना है रास्ते पे तो अकेले ही निकलना होगा। संघर्ष करके ही आदमी बड़ा होता है, संघर्ष करके ही आदमी सक्सेसफुल होता है। संघर्ष आपको करना ही होगा और अकेले करना होगा। बाकी इस बार अभी ये 1 महीने हुए हैं जी, हम बाहर भी गाड़ी लोड करवाते हैं। अच्छा, वहाँ दीमापुर में, अच्छा, ये असम है जी, वहाँ भी गाड़ी लोड करवाते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब कि एक और चीज़ हो गई, जिससे मान के चलिए आप जिस फार्मर को पशु दे दिए जी, तो आपके फार्म से तो दीमापुर की गाड़ी पैक भरती नहीं होगी जी नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए 300 पशु। जैसे हम किसी भी फार्मर भाइयों को हम अपनी गिल्ट दे रहे हैं तो वो तैयार कर रहे हैं, तो अगर वो अपना लोकल में बेच लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हम उनके यहाँ संपर्क करते हैं। हाँ। यदि आपको अगर गिल्ट देना हो, बेचना हो, हाँ। तो हमको संपर्क करिए। अच्छा, हम अपना माल लोड करवाएंगे, हाँ, तो आपका भी लोड करवा देंगे। बाकी एक फार्म से तो भर नहीं जाती, बड़ी गाड़ी आती है, ट्रेलर वाली गाड़ी आती है, तो कई फार्मों से मिला के हम लोड करवाते हैं। यदि किसी फार्म भाई को कि गिल्ट ना बिक रही हो या कुछ भी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, हम बाहर भिजवाते हैं माल, बाहर भिजवाते हैं कटिंग के रेट, कटिंग वाले में। बाकी ब्रीडिंग के लिए आप खुद वाले ही देते हैं। हाँ। चलिए, अगर आपकी माल नहीं बिक रही है, अगर आप यहाँ से माल लेकर के गए हुए हैं, यानी कि ब्रीडिंग का पशु यहाँ से लिए हैं, तो आप यहाँ पे भी बेच सकते हैं। यानी कि बेचने का मतलब ये है कि आपका बेचने में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और ये गाड़ी लगवाते हैं, गाड़ी में आपकी माल चली जाएगी। ये आपके लिए और अच्छा सहूलियत वाला काम हो जाएगा। इस दौर के लिए तो ये सोने पे सुहागा ही है। और दोस्तों,
लोग आपका नंबर भी जानना चाहते होंगे यहीं पे, जी तो अपना नंबर भी बता दीजिए। और जो नए युवा हैं जी। इस फार्मिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं, समाज आड़े आ रहा है, परिवार आड़े आ रहा है, तमाम तरीके की देखिए, अड़चन आ रही हैं, समाज उनको क्या कहना चाहेंगे? सर समाज तो देखिए आड़े आएगा ही, क्योंकि ये धंधा ऐसा है। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें कोई दे नहीं देगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें कोई एक रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो वो दे नहीं देगा। बाकी कहने के लिए सब आगे आ जाएंगे कि ये ना करिए वो ना करिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, कोई दे नहीं दे। अगर हमें काफ़ी लोग मना किए कि तुम नहीं कर पाओगे, ये है वो है, हम किए, हमें पता था ना कि हम कर लेंगे। अपनी काबिलियत खुद को पता होती है। हमें खुद पता था हम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। हमें खुद पता था, हमने किया, हमने कर लिया। अब वही लोग खुद कह रहे हैं कि हम भी करेंगे, और खुद कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमको भी उसमें कर लो। बगैर हम कहे नहीं, जब हम शुरू में कर लिए तो अब तो हमें मज़ा आने लगा है। अब तो चाहे जिसको जितना माल देना हो सब दे, हम तो सारा बाहर भिजवाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब शुरू किए थे तो उसमें कितना पैसा आप लगाए थे? शुरू किए थे तो हमारे पास में तो 6-7 लाख रुपए था, निर्माण में लगवाए। उसके बाद 10 जानवर लिए, तो उसमें निर्माण लग गया। तो ये मतलब 7 लाख से शुरुआत हुई थी? 7 लाख से शुरुआत की है। 7 लाख शुरुआत हुई थी। आज आपके महीने की इनकम क्या हो जाती है? इस समय महीने की इनकम लमसम 1 लाख रुपए है। मान के चलें कि 1 लाख रुपये महीने आप आराम से कमा लेते हैं? आराम से कमा लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी इनकम होती है। 1 लाख आम बात नहीं है, पसीने छूट जाते हैं 1 लाख कमाने में। और लोग यहाँ पे आपके एजुकेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कितना पढ़े लिखे हैं आप? सर हम प्रेजेंट टाइम में डीएलएड कर रहे हैं और बाकी एमए किए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड कर रहे हैं? हाँ, डीएलएड भी कर रहे हैं, एमए कर चुके हैं उस साइड में। अच्छा, क्या बात है, बहुत शानदार। पढ़े लिखे युवा हैं, किसी तरह से कोई कमी नहीं, और बिजनेस का जुनून था, बिजनेस करने का एक वो था, तो भैया किए और आपके सामने हैं इनकी पूरी कहानी। मोबाइल नंबर अभी तक आप नहीं बताएं। सर मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं, 91 98 26 68 74। एक और नंबर बता दीजिए, कोई हो तो। 83 18 65 14 16। कब ये मेरा मोबाइल नंबर है। कब कोई कॉल कर सकता है? एनी टाइम, चाहे जो भी जिस समय कॉल करे, जो भी जानकारी हमें है सारी जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। जो भी आप मतलब फार्मर भाइयों को दिक्कत हो दवा मेडिसिन में या किसी भी तरीके में, सारी जानकारी हम उनको, हमारी ये कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर से हम। अच्छा, फीड आप कंपनी की देते हैं कि खुद की? नहीं, फीड हम खुद से यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, ये खुद की बना करके फीड खिलाते हैं। अच्छा, एक बात और लोग जानना चाहेंगे, जल्दी में हम लोग सवाल ख़त्म कर लेते हैं। जो बच्चे आपके फार्म पे आज आते हैं, मान चलिए 0 दिन के, और 100 किलो होने तक कितना समय लगता है? इस समय सर लग जाते हैं 6 से 7 महीने लग जाते हैं। 7 महीने, और कुछ 6 महीने में हो जाते हैं, कुछ 7 महीने हो जाते हैं। चलिए हम 7 महीने मान लेते हैं, मैक्सिमम मान लेते हैं 7 महीने। खर्च कितने आ जाते हैं? खर्च मतलब एक 100 केजी करने में खर्च कितना आता होगा? 100 केजी करने में हमें 10,000 रुपये आते हैं इस समय। 10,000 एक बच्चे को। चलिए, लेबर कास्ट सारा सब कुछ मिला करके 10,000 में एक बच्चे, राशन वगैरह सारा कुछ मिला के एक बच्चा 0 दिन से लेकर के 100 केजी तक 6 साढ़े 6 7 महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट उस पर होता है, 100 केजी हो जाता है। जैसे आज का जो रेट है कितने में बेचते हैं आप? सर आपका आज का रेट, कटिंग का रेट जो है, कटिंग का इस समय चल रहा है 185-90 में चल रहा है। 85-90। बाकी हमने बेचा यही 4-6 महीने पहले ही 210 में ही बेचा है। 210 में? हाँ, 210 में भी बेचा है। तो आज के रेट में भी अगर देखा जाए तो 18,500 का एक पशु आपका बिक जाता है। 10,000 खर्चा मान के 8,500 अगर 6 महीने में एक पशु से कमा लेते हैं तो कोई कम नहीं कमाते हैं। 7 महीने में भी कमा लेते हैं तो अच्छी इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बेचने का एक स्थान आपको पता होना चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए। अच्छा, जो फीमेल आती हैं, जैसे जो अच्छे बच्चे आते हैं उनको भी अब ब्रीडिंग में करते हैं? नहीं। जो अच्छे बच्चे आते हैं, जैसे किसी का फार्मर भाइयों का फोन आया, ऑर्डर आया कि हमें इतने क्रॉस मादा चाहिए, तो हम उनको क्रॉस करवा देते हैं। उनका रेट अलग हो जाता है, क्योंकि मादा का राशन जो है अलग रहता है। अच्छा। उनका रेट अलग रहता है। अच्छा, इस तरीके से। और दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी जानकारी रही, और भैया का नंबर और पता आप जान भी गए। और इनसे अगर कोई भी राय, बात, सलाह, पशु जो भी चाहिए, इनका जो भी सहयोग आपको लेना हो, जितना यूज करना हो कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर भी आप ये दे दिए
ब्रीडिंग पे भी माल बेचते हैं और गाड़ी भी लोड करवाते हैं। इनका अपना सेटिंग तगड़ी है, तो दोनों तरीके से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। इनका एक चैनल भी है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। इनके चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं।